कक्षा 9 के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, आप सभी का जो हाफ ईयरली का एग्जामिनेशन सुबह का है वो देख सकते हैं कुछ इस तरह का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। ठीक है, अधिकांश क्वेश्चन मैं ये कहूँगा कि ये समझ सकते हैं आप 80 से 90% क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पेपर में से आने वाले हैं। ठीक है, एक बार अभी तक कुछ नहीं पढ़ाना तो एक बार इसको पढ़ के जाओ और विश्वास करो, आप आजमा लो ना। ठीक है, आके देख, एक बार मिलान जरूर करना है ना। चलो, तो भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में 28 राज्य। किस राज्य की साक्षरता दर प्रतिशत सबसे अधिक है? तो केरल एक ऐसा राज्य है जिसकी साक्षरता दर अधिक है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो देखो, ग्रीष्म काल में जो मैदानी भागों में बहती पवन है उसे कहते हैं लू। अमेरिका के सैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर बमबारी की थी, तो जापान के द्वारा उस पर बमबारी की गई थी। रॉबर्ट मुगाबे को किस वर्ष राष्ट्रपति पद से हटा दिया था? 2017 में हटा दिया था। सबसे अधिक लोकसभा सीटें किस राज्य में हैं? सबसे ज़्यादा जो है लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब यहाँ पर हाउ मैनी सीटेस आर दियर इन इंडिया? 28। और इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भी रहेगा, भर दिया है पहले से ताकि समय आपके पास कम है ना, इस कारण से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है, ये 5th हो गया और ये 6 हो गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है रिक्त स्थान। डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोस से बना है या फ्रैक्टोस से बना है। ठीक है भैया, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा कब होती है? अक्टूबर से नवंबर के महीने में। मानव पृथ्वी के संसाधनों का जो उत्पादन है, उत्पादन भी करता है और उपभोग भी करता है। ठीक है भैया, यानी कि ग्रहण भी करता है और बनाता भी है, ये कहने का मतलब है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर क्या पड़ा है? बहुत अधिक दबाव पड़ा है। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसलें पैदा करना बहुविध फसल प्रणाली कहलाती है। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत रिक्त स्थान में हुई थी, 1 सितंबर 1939 में हुई थी। हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि कुछ इस तरह का रहेगा ये। ठीक है, पूरा भर दिया है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही जोड़ी। देखो, विश्व का 5वां बड़ा देश आपको मिलान करना है ब्राज़ील। बस्तर का मिलान करेंगे आप छत्तीसगढ़ से। डाइट्रिस बेंड्रिस का आपको मिलान करना है जर्मन से। रॉबर्ट ओवेन का जाएगा इंडियाना अमेरिका। तुषारापात का जाएगा उत्तर में। और वन अधिनियम का आपको मिलान करना है 1865 में। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैच द करेक्ट कॉलम पेयर, जो कि भर दिए। आगे बढ़ते हैं, एक वाक्य में उत्तर। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? गंगा जी है। किस भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती? भूमध्य रेखा के निकटतम भागों में। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 सितंबर 1939 को हुई थी। किशोर की प्राय किस आयु वर्ग के होते हैं? तो 13 से 19 वर्ष के होते हैं। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और छठा पढ़ते हैं यहाँ पर, नागरिकों द्वारा अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने की जो प्रक्रिया है उसी को निर्वाचन नाम दिया गया है। ये रहा आपको क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 जो है सत्य। भारतीय मानसून में होने वाली वर्षा अनिश्चित है, सत्य है। 1929 में आर्थिक महामंदी का दौर शुरू हुआ, सत्य बात है। भारत में 20 वर्ष और उससे ऊपर के अधिक आयु कि नागरिक वोट या चुनाव में वोट डाल सकते हैं। भैया, तो 20 वर्ष नहीं, 18 से ऊपर भी हैं, 18 या 18 से अधिक। पालमपुर में ज़्यादातर लोग वस्तु विनिमय नहीं करते, सत्य बात है। भारत का सबसे गरीब राज्य पंजाब है, असत्य है। भारत में जनसंख्या वितरण समान है, ये असत्य रह जाएगा। अब है यहाँ पर राइट ट्रू फॉल्स से, जो कि कुछ इस तरह का रहेगा ये। ठीक है, मैंने भर दिए हैं पूरी चीज़। हो गया।
इतनी चीज़ें क्लियर है आपको अभी तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये आपका पूरा सॉल्यूशन, जी हाँ, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 23 तक का जो सॉल्यूशन है वो मैं एक साथ आपको पीडीएफ के थ्रू दे दूंगा, तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, क्वेश्चन देख सकते हैं आप पहले तो। ये व्यापारिक पौने किन्हें कहते हैं? भारतीय जलवायु। फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन किस प्रकार हुआ? जैकोबिन क्लब के सदस्य। रेडिकल और रूढ़िवादी में अंतर। रूसी क्रांति की सफलता का कारण। घुमंतु खेती। संविधान क्या है? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? संविधान की तो विशेषताएं। संविधान सभा का परिचय। निर्वाचन आयोग के कार्य। आचार संहिता। प्रचलन और मौसमी बेरोजगारी। पूंजीवादी, भौतिक पूंजी तथा मानवीय पूंजी में अंतर। नास्तिक सोच के खास पहलू कौन से थे? राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित योग्यताएं और उसका कार्यकाल क्या था? भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ क्या है? हो गया इतना। और क्वेश्चन नंबर 18 के बाद में ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19। ब्रिटिश सरकार ने बस्तर के विद्रोह को किस प्रकार दबाया? लोकतंत्र का बृहत अर्थ से आप क्या समझते हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये रहा 20। और ये अंतिम 23। तो ये तो हो गया आपका पेपर। अब चलिए इसके सॉल्यूशन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर अपन पीडीएफ के थ्रू इसका सॉल्यूशन पूरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ये देख सकते हैं हिंदी मीडियम के लिए, और ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। स्क्रीनशॉट तुरंत ले लीजिए क्योंकि समय बहुत ही कम बचा हुआ है। कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है? बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो जल्दी। हो गया। इसी के आगे नीचे अपन बात करते थे, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है। चलिए थोड़ा सा छोटा करके मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का साथ देने की कोशिश करूँगा, है ना। एक साथ स्क्रीनशॉट लो। जलवायु से क्या तात्पर्य है और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लाइमेट? आम्र वर्षा किस राज्य में है? आम्र वर्षा क्या है, यहाँ किस राज्य में है? ठीक है, आम्र वर्षा को मैंगो बरसात के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भैया, ये हो गया है आपका। गंगा की दो मुख्य धाराओं के नाम, ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? गंगा की दो मुख्य धाराएं भागीरथी और अलकनंदा, ये दोनों धाराएं क्या करती है? उत्तराखंड के प्रयाग, देवप्रयाग नामक स्थान पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। नमामि देवी नर्मदे क्या है? यहाँ क्या है? नमामि नर्मदा नदी को प्रणाम, इसका अर्थ होता है यह नर्मदा नदी के संरक्षण और सफाई के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया एक अभियान है, शुरू किया गया अभियान है। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं, अधिकांश व्यापारिक पवनें क्या है? भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कब और किस प्रकार हुआ? हो गया। जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? कट्टरपंथी और रूढ़िवादी के बीच में अंतर। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके सामने। रूसी क्रांति के सफलता के कारणों की व्याख्या कीजिए। तो ऐसे भी 2-3 करने, इतने नहीं करने हैं ना। घुमंतु खेती क्या है? यहाँ अंग्रेजों ने इसे नुकसानदेह क्यों नहीं थे, मतलब नुकसानदेह क्यों मानते थे? गलत प्रश्न है ये। घुमंतु खेती क्या अंग्रेज इसे नुकसानदेह क्यों कहते थे, मतलब मानते थे? यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा। बागान के मालिकों ने बगावत क्यों और कैसे की? हो गया। संविधान क्या है?
कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं अथवा वाला। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13 जो कि कुछ इस तरह का रहेगा। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 14। इन सब की पीडीएफ आप पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में ऐप है अपना, लिंक वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। हो गया। संविधान सभा का परिचय दीजिए। निर्वाचन आयोग के कार्य। हो गया। आचार संहिता क्या है। प्रलक्षणन और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है। नात्सी सोच के खास पहलू कौन कौन से थे। जी यहाँ से आप क्वेश्चन अथवा वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं आप। समय लगेगा थोड़ा सा, इंग्लिश मीडियम का भी साथ में है ना। चलो स्क्रीनशॉट लेते हैं आप। चलिए यहाँ पर अथवा। ब्रिटिश सरकार ने बस्तर के विद्रोह को किस प्रकार दबाया, स्पष्ट कीजिए। लोकतंत्र के व्यापक अर्थ से आप क्या समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर प्रधानमंत्री के कार्य। क्वेश्चन नंबर 21। ये आंसर यहाँ पर इसका। भारत में गरीबी उन्मूलन के मुख्य उपाय। छोटा कर दो थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। हो गया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषता है। और भारत में प्रमुख गरीबी के कारण। जहाँ पर ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए फुल सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, पहली बार आप चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करिए। और अभी भी मौका है, मत खाओ धोखा। एप्लीकेशन अभी भी आपने इंस्टॉल नहीं किया तो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, फ्री में पीडीएफ लीजिए। हाँ, एनुअल एग्जाम के लिए पूरे नोट्स, मॉडल पेपर सब कुछ मिलने वाले हैं। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।